भारतीय तौर पर इतना ज़्यादा रेलेवेंट कर लिया कि इस वक्त दुनिया की न सिर्फ बड़ी ताकत है बल्कि दुनिया का हर मुल्क पाकिस्तान को इज़्ज़त की निगाह से, कद्र व एहतराम की निगाह से देखता है। और पाकिस्तान इस वक्त हालिया दौर में भी बड़ी ज़बरदस्त मीडिएशन कर रहा है। और भारत को हम दूसरी तरफ देखते हैं तो जब उसे इस मार्का हक़ में शिकस्त हुई तो उसके बाद न सिर्फ अमेरिका से हिंदुस्तान की दूरी हुई बल्कि जो दीगर बड़ी अक़वाम हैं, जो बड़ी रियासतें हैं, बड़ी मईशत हैं, उनसे भी सिफारती सतह पर भारत के ताल्लुकात अब वो पहले जैसे नहीं रहे जिनको इस्तेमाल करते हुए वो पाकिस्तान को कॉर्नर करना चाहता था। इस वक्त एक साल में पाकिस्तान की जो फ़ौज हैं उन्होंने वो कारकर्दगी दिखाई। पाकिस्तान की हुकूमत ने ऐसी ज़बरदस्त सिफारतकारी की कि पाकिस्तान इस वक्त दुनिया में एक मरकज़ी मुल्क समझा जाता है। ये पाक ईरान जो ईरान और अमेरिका की जंग है, जिस तरह पाकिस्तान ने जंगबंदी में अपना रोल किया, बल्कि आगे भी अब पाकिस्तान इस मामले को लेकर बड़े बेहतर अंदाज से चल रहा है। एहतिशाम उल हक साहब, ज़ाहिर शाह शिराज़ी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तो एहतिशाम साहब, ये अमेरिका और हिंदुस्तान की जो पिछले एक साल में दूरी हुई, ये भी ज़ाहिर है मार्का हक़ में भारत की शिकस्त और पाकिस्तान की फ़तह का ही नतीजा था, वरना उससे पहले हमें देखते थे कि नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की बड़ी क़ुरबत थी, बड़ी दोस्ती हुआ करती थी, लेकिन उसके बाद पिछले एक साल में सूरत हाल यकसर तब्दील हो चुकी है। देखिए अरबाब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जो अमेरिका में रूड अवेकनिंग हुई है ना, वो इस बुनियाद पे हुई है। वो कह रहे हैं कि जी 20 साल से ज़्यादा उन्होंने उन्होंने अमरीकियों ने जितना हिंदुस्तान में इन्वेस्ट किया, उनकी बड़ी-बड़ी कंपनियों में किया, पैसा खर्च किया। आपने देखा जितना मिलिट्री माइट उनको बना दिया, दुनिया जहाँ की हर तरह की सहूलत दी उनको। अब उनको ये लगा कि ये सब कुछ गलत हुआ है। क्योंकि एक तो प्रेज़िडेंट ट्रंप जो डेलुज़नल प्रेज़िडेंट है, एक तो आपने देखा जब वो कहते हैं मैंने जंग बंद कराई हिंदुस्तान पाकिस्तान की, पाकिस्तान कहता है जी बिल्कुल कराई, सारी दुनिया कहती करवाई है, दोनों हुँ। न्यूक्लियर पावर हैं, इतने लाख दुनिया, अल्लाह माफ़ करे अगर ये लड़ाई होती तो कितने लोगों की दुनिया से चले जाना था। तो वो अब डेफ़िनेटली इस बात में अगर वो प्राइड लेते हैं प्रेज़िडेंट ट्रंप और पाकिस्तान का फील्ड मार्शल का वो ज़िक्र करते हैं, तो मोदी जो है ना, आपने देखा कि वो इस पे बात ही नहीं करते। और कांग्रेस में जो उनकी अज़ीमत होती है, उठते-बैठते आपने देखा राहुल गांधी अपोज़िशन लीडर वो कहते हैं कि जी आप जवाब दें ना। वो कहता है मैंने जंग बंद कराई, आप नहीं कहते हो, अपने फ़ॉरेन ऑफिस से खिलवा देते हो। और बातों में जो आपकी सख्त तनकीद हो रही है, आप उसका जवाब नहीं देते। तो मेरा ख़्याल है एक तो बहुत ज़्यादा सेटबैक हिंदुस्तान को अमेरिका की तरफ से हुआ और अमरीकियों को ये बात समझ आ गई कि जी एक झूठा प्रोपेगेंडा पाकिस्तान के खिलाफ हिंदुस्तान ने किया। आपने देखा जो इतनी बड़ी उनका इंडियन डायस्पोरा है, अमेरिका में वो पैसा खर्च करके पीआर फर्म हायर करके दुनिया जहाँ का झूठा बयानिया पाकिस्तान के खिलाफ बनाते थे। अब वो बुरे तरीके से एक्सपोज़ हो गए। दुनिया ने भी रियलाइज़ किया, उन्होंने भी रियलाइज़ किया कि भई कोई मेथड टू द मैडनेस होता है। हमने इतना झूठ और इसमें आप देख लें सबसे बड़ा तो जो मिस एडवेंचर किया, हुँ। आपको याद होगा अपना अरबाब को 2019 में पुलवामा हुआ था। जी। उस वक़्त जो उन्होंने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया था, उसमें पाकिस्तान को मुँह इल्ज़ाम ठहराया और पब्लिक ओपिनियन उनके हक़ में बनी और हत्ता कि ये हुआ कि सिक्योरिटी काउंसिल में हमारे खिलाफ दहशतगर्दी का नाम देके उसकी करारदाद मंज़ूर हुई। ये पहलगाम के बाद जो है ना टेबल टर्न हो गया कि जब पाकिस्तान ने बड़ी महारत के साथ अपना बयानिया आगे लेके गए कि जी प्रेज़िडेंट अपना प्राइम मिनिस्टर ने सबसे पहले कहा कि जी आप बताएँ, हमारा इसमें आप कहते हैं आपका हिस्सा है तो बताएँ, आप कोई एविडेंस दें, कोई प्रूफ़ दें। फिर उन्होंने यहाँ तक कहा हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने कि आए हम कोई जॉइंट ऑपरेशन करते हैं, जॉइंट इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन करते हैं। सारी दुनिया ने जब ये कहा कि पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर, पाकिस्तान का फ़ॉरेन ऑफिस, पाकिस्तान के लोग क्या कह रहे हैं, हिंदुस्तान उसका जवाब नहीं दे रहा। उन्होंने कहा कि जी वो तकरीबन 40 पिकेट्स हैं, वो कहते हैं कि वो जिस जगह ये वाक़या हुआ पहलगाम में, वो कहते हैं गुज़र के बंदा जा नहीं सकता मकबूजा कश्मीर में, इतनी ज़्यादा या 8.5 लाख फ़ौज उनकी है, टोटल 90 लाख कश्मीरी हैं, वो कैसे कैसे बंदा वहाँ पे चला गया? तो हुँ। ये उन्होंने खुद करवाया, फिर अल्टीमेटली लोगों ने सवालात उठाए, सीएनएन ने, बाकी लोगों ने, कि जिस जगह ये वाक़या होता है, वहाँ से वो कहते हैं इतना रास्ता दूर है, कच्चा रास्ता है कि कम से कम पौना घंटा लगता है एफआईआर दर्ज कराने के लिए। तो आपने 10 मिनट के अंदर पाकिस्तान को जनाब इसमें मुलव्वस करार दे दिया। तो यहाँ पे आके लोगों की जो है ना, इसको कहना चाहिए पहली दफ़ा समझ आई कि ये तो झूठा हिंदुस्तान का बयानिया है। हर बात में पाकिस्तान को बदनाम करना। और जब लोगों ने सवालात किए, पूछा एविडेंस दें, तो आपने देखा अमेरिका ने भी एविडेंस माँगी, यूरोपियन यूनियन ने भी माँगी, यूनाइटेड नेशन के लोगों ने माँगी। यहाँ से डाउनफॉल जो है ना, ये हिंदुस्तान का शुरू हुआ। ये हुँ। झूठा बयानिया और फिर मिस एडवेंचर जो करने की कोशिश की, वो बात नहीं बनी। इस दफ़ा तो फिर पाकिस्तान ने जितना प्रोफाउंड तरीके से इसका जवाब दिया। देखिए ना, अब यही तो है ना कि जब आप अपनी मिलिट्री माइट के नशे में समझते हैं हम सब कुछ कर लेंगे। हुँ। और ये तो अभी बात होती है जहाज़ गिराने की अरबाब, जिसमें हम कहते हैं 7 जहाज़ गिराए गए। प्रेज़िडेंट ट्रंप कहते हैं 11 जहाज़ गिराए गए। अभी देखिए ये बात
सारी दुनिया को बात समझ आ गई कि ये दोनों मुल्कों ने अपने अपने मुल्क में बैठ के ये डॉग फाइट थी या जो भी लड़ाई लड़ी थी, तो अभी ये 7 जहाज हमने गिराए, उसके बाद 10 से 15 जहाज हिंदुस्तान के लोग भी कंफर्म करते हैं कि पाकिस्तान ने लॉक किए हुए थे। पाकिस्तान उनको आसानी से गिरा सकता था, मार सकता था, लेकिन पाकिस्तान एस्केलेशन नहीं चाहता था, एस्केलेशन लेडर को नीचे लाना चाहता। तो पाकिस्तान ने बड़े विजडम से, आपने देखा फिर जिस तरीके से इंटरनेशनल सतह पे, सफारती सतह पे हम मोबिलाइज हुए, हमारा बयानिया जितनी तेजी के साथ बिका, लोगों ने कहा कि ये तो झूठा प्रोपेगेंडा हमारे खिलाफ किया गया, दहशत गर्दी का, स्मगलिंग का, इनके जो थी, इनका कमजोर मुल्क का, इनकी मैशत ठीक नहीं है, तो ये सारा का सारा उलट हो सही। अल्हम्दुलिल्लाह आज सूरत हाल आंखें सारी दुनिया की खुल गई। मैं आप तारीफ करें तो अच्छी समझ आती है कि जी आप खुद ही तारीफ कर रहे हैं, दुनिया तारीफ कर रही है पाकिस्तान का इस तरह इंटरनेशनल सतह पे जो आपने देखा कि जबरदस्त डिप्लोमेटिक स्टैंड हमारे सामने आया। आज आप देखते हैं यूरोपियन यूनियन ने कहा, प्रेसिडेंट मैक्रोन ने फ्रांस के कहा, बरतानिया के प्राइम मिनिस्टर ने कहा जी हमारे पास आ जाए, हम आपकी सुलह सफाई करवाते हैं। पुतिन ने कहा, लेकिन आपने देखा उन्होंने कहा नहीं जी। चीन ने भी कहा, अपना ईरान ने भी, और अमेरिका ने कहा कि जी हम तो पाकिस्तान पे टेस्ट करते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।